नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी को अपनी कंपनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारी भविष्य तय करती है। जिस तरह की आदत हमें डालना होगा उसी तरह के संगत में रहना होगा। जिस तरह का संगत करेंगे उस तरह का बुद्धि होगी। अगर अच्छी आदतें बनानी है तो हम लोगों को अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी होगी और अच्छे लोगों के साथ अच्छा विचार सुनना होगा। अगर हमारी आदतें ही हम लोगों को सफल बनाती है, अगर हमारी आदत अच्छी सोच विचार की हो तो अच्छे सोच विचार से कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की आदत होगी उसी तरह लोगों के साथ संगत होगा, और जिस तरह के आदत नहीं होगी उस तरह के लोगों के साथ संगत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी ने कहा है, जैसा पियोगे पानी वैसा निकलेगी वाणी, जैसा करोगे संगत वैसा पाओगे रंगत। और दोस्तों, इसलिए सभी लोग, हमारे कंपनी के जितने भी प्रमोटर हैं, अच्छे सोच रखें और अपने विचारों को बदलकर अच्छे विचारों पे मंथन करें तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरह से सुबह उठ करके न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो खेलने में लोगों के साथ समय डिपेंड करते हैं, उससे अच्छा है कि अगर सुबह सुबह उठ करके हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं सभी लोग अपने जूनियरों को कॉल करके अपने कंपनी के बारे में बताएं, सारे चीज के बारे में बताएं, कुछ मोटिवेशन करें, कुछ बात करें तो अच्छी विचार पैदा होगा और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना समझ। बहुत तरह की आदतों को हम लोगों को सुधार करके अपने मार्केट में नया परचम लहराना होगा, क्योंकि अगर आदत नहीं सुधारते हैं तो अपने आप को कभी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ युवाओं में जो देखा गया है, लगभग उसमें 47% लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ मार्केट में नया बेचते रहते हैं। देखिए, जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं, इसलिए बेचना हर इंसान को जरूरी है। अभी के डेट में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिस पे आप डिपेंड हो सकें। जैसे अगर नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी अब हमारे देश में बहुत कम बच गया है। प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें से भी कहीं कभी कभी निकाल दिया जाता है। तो ऐसे नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करके बिजनेस करने की शुरुआत की जाए। तो जो प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी दी है बहुत ही जबरदस्त तरीके से और सही दी है। उस प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग दिल से यूज करें, दिल से मेहनत करें, तो उस प्लेटफॉर्म से हमारी जिंदगी, हमारी बाल बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो चाइना के लोग, वहां बच्चा बच्चा सेल पे डिपेंड करता है, बेचने पे डिपेंड करता है। अगर डिपेंड ना हो सेल पे तो सोचिए कि उसका अर्थव्यवस्था कितना नीचे आ जाएगा। हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है, अपने आप से पूरे देश में जितने भी युवाएं हैं सारे लोग बेचने पे डिपेंड करते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचता ही रहता है, क्योंकि ये सफल आदत बनाने का बहुत बड़ा हकदार है और अपनी कंपनी का, अपने देश का अर्थव्यवस्था को सुधारने का
सबसे बड़ा उत्तरदायित्व निभाता है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को बेचने से हड़बड़ाना नहीं चाहिए, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। मार्केट में जाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जिनको पसंद आ गया उनको दे देना है, बेच देना है। और एक चीज और, जैसे बेचना, हम लोगों को आपसी सहमति से जो दो लोगों के बीच में क्रय और विक्रय किया जाता है उसको बेचना कहते हैं। चाहे वो विचार हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे जमीन हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे फ्लैट हो, एनीबॉडी का कुछ भी हो, बेचना उसी को कहते हैं जो दो लोगों को बीच में क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बेचना कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने भी 140 करोड़ युवाओं हैं, उनमें से कुछ लोग बेचने को बुरा नहीं मानते हैं और 80% लोग बेचने को बुरा मानते हैं। जैसे अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट दी तो लोग बोलते हैं हम ये बेचेंगे, हम जूता बेचेंगे, हम चप्पल बेचेंगे, हम ये बेचेंगे। तो आखिर बेचोगे नहीं तो इनकम करोगे कैसे? इसलिए अभी के डेट में बेचना ही सब कुछ है। अगर देखा जाए भारत सरकार को, तो पहले वाली भारत सरकार अब नहीं रही। हर तरह से, हर एंगल से, डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हुए सारा गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कहीं न कहीं प्राइवेटीकरण कर चुकी है। और प्राइवेटीकरण करने के बाद देखिए डेवलपमेंट ऑटोमेटिक दिखने लगा है। अब कहना यह है कि अगर अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, कंपनी के अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, तो हमें बेचने में शर्म नहीं करनी चाहिए और दिल खोल करके कंपनी का प्रोडक्ट को बेचना है। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट मैं बता दे रहा हूं, बहुत तरह का प्रोडक्ट है। जैसे सॉफ्टवेयर है, प्लॉट है, फ्लैट है, बहुत जगह पे प्लॉट है कंपनी का। मगध रेसिडेंसी है, ब्लू हेवन है, गोल्डन रेसिडेंसी है, साईं दर्पण है। बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट है जो हम लोग बेच सकते हैं। बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने कैरियर का बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैरियर अच्छी तरीके से सारे लोग को पता है कि इससे बढ़िया कैरियर कहीं नहीं बनने वाला है। दोस्तों, जिंदगी, ये पूरी जिंदगी में तकलीफ किस इंसान को नहीं है? तकलीफ हर इंसान को है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर सही समय पे सही विचार करके अगर परिवर्तन ना किया जाए तो वो कहीं न कहीं जा करके नुकसान में चला जाता है। इसलिए हम लोगों को जिस तरह से पूरी देश डेवलप की ओर भाग रहा है, उसी तरह से हम लोगों को भी परिवर्तन कर करके और हम लोगों को डेवलप की ओर बढ़ना है। अगर आप लोग एक चीज बता सकते हैं कि अगर इस समय सन सिटी से बहुत मेहनत किया आप लोगों ने 12 साल, अगर इस समय मेहनत ना करेंगे तो परिणाम का ख्याल ना रखेंगे। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति परिणाम को छोड़ करके मेहनत करता है उनको परिणाम ऑटोमेटिक मिल जाता है और अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, फल तो ऑटोमेटिक आ ही जाने वाला है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलने वाला है। ये चीज मैं नहीं, पूर्वजों का कहा हुआ है। कर्म करते रहिए, फल मिलता रहेगा। और दोस्तों, अभी हम लोगों को देखते देखते 1 महीना निकल चुका है 25-26 के सेशन में, और कंपनी सारा कुछ प्रॉपर्टी पे कर दी है। सारा कुछ
जो भी करना है प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम होगा। क्योंकि देखिए समय बदल गया, पहले वाला समय अब नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी पे निर्भर होना है और प्रॉपर्टी को सेल करना है, कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि वही सेल हमारे लिए फायदे की चीज बनेगी और आगे चल करके हम लोगों को भी उसका फायदा लेना है। जैसे कंपनी अभी ऑफर निकाली हुई है, उस ऑफर को भी हम लोगों को पकड़ना है। जो 15 तारीख था वो 25 तारीख तक हो गया है। उसके बारे में मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेंजर ग्रुप सारे डाला हुआ है। 25 तारीख तक आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें और जितने भी प्रमोटर लाभ लेंगे उनको एनुअल फंक्शन में स्टेज पे बुला करके जिनका जो प्राइज रहेगा वो दिया जाएगा। और जो प्राइज लेकर के जब उनके कस्टमर देखेंगे तो कितना खुश होंगे। इस तरह से अभी आप अगर मेहनत करते हैं तो कुछ दिन बाद आपको 10 लोग देख करके मन ही मन प्रफुल्लित हो करके खुश रहेंगे। और अभी जो हमारा गोल्डन रेसिडेंसी है, अगर इसको सेल करते हैं तो कुछ ही दिनों में लाख रुपया अपने पैकेट में आ जाता है। अगर आज सेल करते हैं तो आज आप लाख रुपया रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं कि कमीशन हो जाता है, मोटरसाइकिल का डाउन पेमेंट हो जाता है, टूर हो जाता है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाख रुपया कमीशन बन जाता है। तो अगर आप बेचते हैं तो देखिए फायदा लेना ही लेना है। और कंपनी जो भी लाती है बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार कर करके हम लोगों को समझ कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में रखती है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य कंपनी की ओर से हो रही है। अब दोस्तों, हमारे जितने भी प्रमोटर हैं सभी लोग को कंपनी के बारे में बताना है, चाहे वो 1 रैंक से 10 रैंक 16 रैंक तक रहें। लेकिन कंपनी की जानकारी अगर सभी को होती है तो मार्केट में जाने का फायदा मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रमोटर लोग मार्केट में जाते हैं और कंपनी का नॉलेज नहीं होता है और वहां पे कोई कस्टमर पूछ दिया कि आपकी कंपनी करती क्या है, तो वो हिचकिचा जाते हैं। जब हिचकिचा जाते हैं तो कस्टमर लोग समझ जाते हैं कि ये नौसिखिया है, इसको पॉलिसी नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको प्रमोटर इसके नीचे काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कंपनी के बारे में पूरा जानना बहुत जरूरी है। समय के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि भाई अभी क्या समय चल रहा है, हम लोग को कितना मेहनत करना चाहिए। अगर हमारी कंपनी में अगर 1% समय देंगे तो 1% बेनिफिट मिलेगा, 10% समय देंगे तो 10% बेनिफिट मिलेगा, अगर 50% समय देंगे तो 50% बेनिफिट मिलेगा, अगर 80% समय देंगे तो 80% बेनिफिट मिलेगा, अगर 100% समय देते हैं तो हम लोगों को 100% बेनिफिट मिलेगा। और ज्यादा तो नहीं, बहुत दिन से हम लोगों ने कहते आए हैं कि आप अगर कंपनी में काम करते हैं तो 2 घंटा डेली अगर काम करते हैं और 30 दिन करते हैं तो 30 दूनी 60 घंटा महीने का होता है। सोच लीजिए, अगर 60 घंटा आपने समय दिया तो 60% रिजल्ट आपका आना तय है। तो अगर आप अभी शुरू से यानी इस सेशन का शुरुआत से मेहनत करते हैं तो उसका मेहनत का फल लास्ट फरवरी 2025-26 का लास्ट फरवरी मार्च में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप लोगों ने कितना काम किया, कितना MFA का पकड़वाए, कितना प्रमोशन पकड़वाए। वो चीज आप लोगों को समझ पता चल जाता है। देखिए, समय के बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। समय कितना ताकतवर है इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति समय के बारे में जान गया, जो भी प्रमोटर समय के बारे में जान गया, समझिए
कि वो अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल पैदा कर सकता है। जिस तरीके से वृक्ष, बरगद का पेड़ अगर एक जगह लग जाता है तो उसको टहनी से जड़ जब पैदा होता है वो भी जमीन को छूता है, वो भी एक वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह से हम लोगों को संगठन बना करके काम करने का अलग ही रुतबा होता है। इसलिए हम लोगों को संगठन बना करके काम करना चाहिए। चाहे कोई भी प्रमोटर हो, अगर संगठन बना करके काम नहीं करेंगे तो एकता में बल कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को एकता में बल बना करके काम करना है और ईमानदारी, समझदारी, वफादारी, यही हमारी समझदारी है। क्योंकि कंपनी का नया नियम भी आया है, जो कुछ लोग को जानकारी है और कुछ लोगों की जानकारी नहीं है। कंपनी बार बार मैसेज करते रहती है कि भाई टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगले बार जब हम लोग सूरत जाएंगे तो कंपनी टर्म एंड कंडीशन से कुछ क्वेश्चन रखेगी, जो लोगों को बताना रहेगा। जो लोग नहीं बता पाएंगे वो फेलुअर हो जाएंगे, जो लोग बताएंगे वो पास हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को कंपनी के बारे में विशेष जानकारी रखना है। जैसे जितने भी प्रमोटर हैं, सभी प्रमोटर अगर महीने का 2 ज्वाइनिंग भी देंगे तो आगे चल करके एमएफए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एमएफए में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 2 ज्वाइनिंग देते हैं, 12 महीने का होता है तो 12 दूनी 24 ज्वाइनिंग आपके नीचे आता है। अगर सपोज दैट 24 ज्वाइनिंग जब आया, उसमें से अगर 12 लोग भी एक्टिव हो गए, 12 छोड़िए, अगर 10 ही लोग एक्टिव हो गए, 5 ही लोग एक्टिव हो गए, तो आपका ग्रोथ कोई नहीं रोकने जा रहा है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करते रहें। और बिजनेस की बात करें तो हमारे पास बहुत तरह का बिजनेस है, जो सारे लोग सीनियर गण जानते भी हैं कि सनलोड बिजनेस के तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, प्लॉट बेच सकते हैं, फ्लैट बेच सकते हैं, रो हाउस बेच सकते हैं, किसी भी तरह का मॉल खोल करके कपड़ा बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। ये सनलोड बिजनेस के तहत ऐसा कंपनी ने लाइसेंस लिया है कि इसके तहत आप कुछ भी बेचिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। और कंपनी के बारे में सारे लोगों को जानकारी दें। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी कितने ग्रुप में काम कर रही है, कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, किस जिला, किस राज्य, किस देश में है, कंपनी का सीएमडी का नाम क्या है, कंपनी का डेवलपर का नाम क्या है, कंपनी किन किन राज्य में कार्य कर रही है, कंपनी कहां कहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, कंपनी अपनी मजबूत स्थिति में खड़ी है। कंपनी मजबूत स्थिति में खड़ी है और समय कब किसका कब बलवान बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोगों को मेहनत करते रहनी चाहिए और उसका बेनिफिट, फायदा लेती रहे। तो हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं तो हम सबों को ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए। हम सभी को ट्रेनिंग में बैठना चाहिए। हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं उस काम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। जिनका क्यों, यानी कि जिनका गोल क्लियर होता है, उनका लक्ष्य भी दिखाई देने लगता है। इसलिए हम लोगों को गोल का भी समझ लेना चाहिए, गोल भी हम लोगों को बना लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम कहीं पे भी काम करने जाते हैं, सपोज दैट बाहर कमाने गए तो फैमिली छूट जाती है, परिवार छूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं। तो हम लोगों को अगर बाहर न कमा करके यहीं पे रह करके
अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके अगर 2 घंटा 4 घंटा मेहनत करने से अगर लाखों रुपये कमा सकते हैं तो अपने आप में लक्ष्य निर्धारित कर करके और काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर बनाएं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही सराहनीय प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो न कभी भीगेगा, न जलेगा, न उड़ेगा। ये आपका है, आपका ही रहेगा। अगर कंपनी, ये प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है जिसको मानव नहीं बना सकता है, ये प्राकृतिक निर्मित है। और दिन प्रतिदिन देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो महंगाई, प्रॉपर्टी का रेट आसमान छूते जा रहा है। तो हम लोगों को अभी कुछ प्रॉपर्टी अपने आप से बना लेना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी योजना के साथ हम लोगों के साथ लेकर के आई है मगध रेसिडेंसी, जो गरीब से गरीब परिवार भी प्लॉट का मालिक बन सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम उतना दूर लेकर के क्या करेंगे। अरे दूर लेने की क्या बात है, आप इन्वेस्ट तो कीजिए। अगर इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर के आगे फायदा लेंगे। अगर सपोज दैट आज आपका बच्चा छोटा है और 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपया भर करके आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। जब आपका बड़ा बच्चा होगा, पढ़ने लायक होगा, बच्ची होगी, शादी करने का समय होगा, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी भी तरह से काम चला लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपका बचा रहेगा। और भविष्य में अगर आप उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बना देते हैं, घर बना देते हैं, रेंट पे लग जाता है, तो वो आपका लाइफ टाइम इनकम हो जाएगा और इनकम का स्रोत आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए हर इंसान को, हर प्रमोटर को मगध रेसिडेंसी खरीदनी चाहिए। 3,000 रुपये महीना भर करके 3 साल में 3,75,000 रुपया भरना है, जो आसान किस्तों में भर करके हम लोग करोड़ों के मालिक बन सकते हैं 10 से 15 साल। अगर देखा जाए तो अंबानी परिवार को लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं। क्या अंबानी जी मेहनत नहीं किए थे? मेहनत किए थे, बड़े लोगों के साथ संगत किए थे, वो खर्च से नहीं डरते थे, तब जाकर के आज बड़े लोगों में गिनती होती है उनकी। और हम सभी को अगर बड़ा बनना है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बोलने की कला को सीखना होगा, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे पहले बोलने की कला को ही वैल्यू दी जाती है। अगर आपको बोलने नहीं आता है तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए हम लोगों को, जितने भी हमारे साथ मार्केट में काम करने वाले प्रमोटर हैं, सभी लोगों को बोलने की कला को सीखना है, पहनने की कला को सीखना है, स्टैंडर्ड दिखना है। तब जाकर के सामने वाला कस्टमर को लगता है कि हाँ, कुछ कंपनी लेकर के आई है, कुछ प्रोडक्ट लेकर के आई है जो हम लोगों के लिए फायदे वाली बात हो सकती है। हम लोगों को प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में जाना है, चाहे वो छोटा मार्केट हो या बड़ा मार्केट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा मार्केट में बड़ा धमाका भी होता है। छोटा मार्केट से अगर बड़ा अचीवमेंट मिल जाती है तो सोच के देखिए कि हम लोगों को कितना फायदा होगा और सारे लोग को कितना सबसे पहले हमारे सन सिटी परिवार के जितने भी सीनियर गण हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जूनियरों को मीटिंग में लाने का कष्ट करेंगे, मीटिंग में समझाने का कष्ट करेंगे, लोगों के साथ किस तरह का विचार करना है, किस तरह की भाषा बोलनी है, बोलने की कला को सिखाएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या क्या काम करती है ये चीज बताएंगे। और जो लोग नहीं बताते हैं, ये गलती उनके सीनियर की होती है कि हमें कंपनी के बारे में
पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जाती है और हम लोग मार्केट में चले जाते हैं तो हम लोग नाकाम हो जाते हैं, और जब नाकाम हो जाते हैं तो हम वहां से फिर धीरे धीरे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और कंपनी को छोड़ देते हैं। क्योंकि जब वो शुरू में ज्वाइन किए थे तो उनके अंदर ललक थी, लेकिन जब कंपनी के बारे में विशेष जानकारी सीनियर लोग नहीं देते हैं तो अनकंफर्टेबल महसूस कर करके और वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो हम जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जूनियरों को इतना कंफर्टेबल बना दें, इतना कंफर्टेबल बना दें कि जिसके पास जाएं वहां से कुछ न कुछ ले करके आए, पॉलिसी लेकर के आए, प्लॉट दे करके आए, रो हाउस दे करके आए, बहुत तरह का कंपनी के पास प्रोडक्ट है वो दे करके आए, ताकि कंपनी को और आपको दोनों को बेनिफिट हो। जिस तरह से हमारी कंपनी दिस टाइम अभी ऑफर चल रही है, नवरात्रि ऑफर, उस ऑफर में बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं है कि हमारे कंपनी ने ऑफर निकाल रखी है। तो सारे प्रमोटर को, सारे सीनियरगण को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जूनियरों को प्राइज के बारे में बताएं, ऑफर के बारे में बताएं, और लोगों से मैं यही कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टेलीग्राम चैनल को जोड़ें, और जितने भी प्रमोटर हैं कुछ नहीं, सप्ताह में 1 घंटा मीटिंग ज्वाइन करें और समझे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें बताई जाती है बहुत ही सटीक और सुंदर बातें बताई जाती है, कंपनी से रिलेटेड बताई जाती है, प्रोग्राम के रिलेटेड बताई जाती है। सारा चीज अगर जो सुनेंगे उनके अंदर आग लग जाती है। जिस तरह से मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हम लोगों को जितने भी प्रमोटर हैं सभी लोगों को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज ना किया जाए तो धीरे धीरे स्लो मोशन में बैटरी खत्म हो जाती है। उसी तरह से प्रमोटर लोग भी सुस्त पड़ जाते हैं। और मेरा कहना है, जब तक जिंदगी है तब तक सारे लोग को कष्ट है। जिस जगह से आप जुड़े रहेंगे उस जगह से कुछ तकलीफ आपको होगी और कुछ फायदे भी होगी। जिस तरह से परिवार में कभी कभी कलेश हो जाता है तो लोग आपसी आपस में विवाद खड़ा कर देते हैं, उसी तरह से हम लोगों को नहीं करना है। और तकलीफ तो हर इंसान के अंदर है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उसी तरह से कभी कभी कंपनी को भी नुकसान होता है तो वो अपने आप से इतना बना चुका है कि अपने आप से अपनी कमियां को पूरा कर लेता है। इसलिए हम लोगों को अपनी कमियां को पूरा करना है। अपनी कमियां को पूरा करने के लिए हमें जो टारगेट दिया जाता है उसे सेल करने पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और सेल कर करके उसका बेनिफिट 100% लेना चाहिए। अगर हम लोग 100% बेनिफिट लेते हैं तो उसका फायदा दूसरे को नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा, हमारे समाज को मिलेगा। और सनसिटी एक फैमिली है जो लोगों को दिल के साथ रह करके काम करती है, कभी किसी को आहत देना नहीं चाहती। इसलिए हम लोगों को सनसिटी में दिल के साथ काम करना है, मिल करके करना है, उसका बेनिफिट भी हम लोगों को ही लेना है। इसलिए काम लगन के साथ, मेहनत के साथ करते रहना है। जो लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं उनको अगर लगता है कि अच्छी चीज बताई जा रही है तो डायरी पेन लेकर के बैठेंगे और उसके बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है
उसे नोट करके मंथन करेंगे। जैसे अगर मंथन नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट फायदा नहीं होगा, उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। जिसे रुपया कमाने का प्लानिंग कैसे किया जाता है, कंपनी तो आप लोग को टर्म एंड कंडीशन बना करके दे दी है, लेकिन उसको टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए किस तरह से हम लोग को रुपया कमाना है वो चीज हम लोगों को सोचना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, सबसे पहले हम लोगों को घर पे बैठ के लिस्ट बनाना है। अपने सर्कल में, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे लोगों को नाम लिखना है। उसके बाद उनसे डेली 1-2 लोग को कॉल करके संपर्क करना है। संपर्क करके अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है कि सर हम ये कर रहे हैं, आंटी हम ये कर रहे हैं, चाची मैं ये कर रहा हूँ, अंकल मैं ये कर रहा हूँ, मामा मैं ये कर रहा हूँ, हमारी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हम प्लॉट बेच रहे हैं, रो हाउस बेच रहे हैं। ये सब चीज अपने फैमिलियर से, अपने सर्कल के लोगों के साथ साझा करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आप लोग को मिलेगा। लिस्ट के हिसाब से उनके घर पर जाएं, मिलें, प्लान समझाएं, बताएं, अपने प्रोडक्ट की चर्चा करें। अपने समझा पाते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग करके उनको प्लॉट दें। प्लॉट जब देंगे तो अब बताइए कि आपका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपने सर्किल में जितने भी लोग हैं सबका पहले लिस्ट बना लें। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, लेकिन लिस्ट बना करके अगर काम करते हैं तो कहीं न कहीं जा करके आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। अगर हम लोग लिस्ट बना करके काम कर रहे हैं तो जब भी हम उनके यहाँ जाएं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बताएं, प्रोफाइल के बारे में बताएं, प्रोफाइल ले करके जाएं, साथ में प्रोफाइल को देख करके बताएं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप अगर प्रोफाइल ले जा करके जाते हैं तो वहां अगर बगल में जो पढ़ने वाला बंदा है आप उसको भी दे करके पढ़वा करके आप समझाते जाएंगे, वो बेचारा पढ़ता जाएगा। इस तरह से आप अपने कंपनी के बारे में बता सकते हैं, समझ सकते हैं। और लोगों को मोबाइल के मीटिंग के बारे में बताएं कि हम लोगों को मीटिंग चलती है। जिस तरह से लोग ग्रुप कॉलिंग करते हैं, हम लोग सब ग्रुप कॉलिंग करते हैं, उस तरह से लोगों को ग्रुप कॉलिंग के बारे में बताएं। सुबह शाम मीटिंग करें, ग्रुप में जुड़ते रहें। किसी भी तरह का तकलीफ हो तो वो ग्रुप में बताएं कि हाँ सर आज फील्ड में गए थे, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बताएं ताकि कुछ लोगों को समझ में आए कि हाँ फील्ड में जाने के बाद क्या तकलीफ होती है और क्या सुझाव मिलता है, क्या समझना पड़ता है। देखिए और एक चीज और, अगर हम जब तक जाएंगे नहीं, हम तक किसी चीज को टारगेट बना करके काम नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, उसका नॉलेज भी हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। जब मैं छोटा था तो मुझे ये नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ करके क्या बनेंगे, समझे। तो जैसे कहने का मतलब है कि टारगेट जो व्यक्ति पहले से फिक्स करके रखता है, उस टारगेट पे काम करता है तो उसका बेनिफिट उसी को मिलता है। जब टारगेट पूरा कर लेता है तो सोचिए कि उनकी खुशी का ठिकाना कितना रहता होगा, जबरदस्त रहता होगा। और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएं, मीटिंग के बारे में बताएं, लाइव मीटिंग में आने के लिए बताएं, हेड ऑफिस के बारे में बताएं, सूरत में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, समय के बारे में बताएं, समय की उपयोगिता के बारे में बताएं, फिर से अंदर आए, मतलब फिर से प्रोडक्ट बेचे और रुपया कमाएं और मस्त होकर के रुपया कमा करके अपना घर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, जमीन लिए, रो हाउस बनाएं। ये अपनी अपनी थॉट के ऊपर निर्भर करता है। और जितना थॉट जिनका ज्यादा होगा, ऊंचा होगा, वो अपने आप से ऊंचाइयों की ओर चलते जाएंगे और अपने आप से बहुत अच्छा निर्णय ले सकेंगे। जिस तरह से हमारे देश के बड़े बड़े अभिनेता लोग, नेता लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर करके भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अगर आज आपको वो छोटी रकम बहुत बड़ी रकम लग रही है तो सोच के देखिए कि उस समय, जिस समय आप बड़ी रकम देखेंगे,
उस समय आपको कितना बड़ा रकम लगेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, सारे प्रमोटरों से बोलना चाहूंगा कि आप एक एक प्लॉट लेकर के और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। इसलिए कि आज नहीं तो कल अपने आप से क्वेश्चन कर करके देखे कि आखिर मैंने इस जिंदगी में किया क्या है, इस जिंदगी में मैंने किया क्या है। तो हम लोगों को ये जिंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में जब सोचते हैं तो सारे लोग अनभिज्ञ लगते हैं, और अपने आप के बारे में जो जान लेगा, समझिए कि उनका सारा टारगेट पावरफुल हो जाएगा और उस टारगेट पे वो व्यक्ति काम करना शुरू कर देगा। आज से जितने भी हमारे प्रमोटर हैं, सारे के सारे प्रमोटर 25-26 का पहला ऑफर जो निकला हुआ है उसको पकड़ने में दिन रात एक कर देंगे। आज से 6 दिन बचा हुआ है हम लोगों के पास, यानी कि एक सप्ताह में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवमेंट करा दें, ताकि जितना ज्यादा लोग अचीव करेंगे उतना ज्यादा लोग हम लोगों के समझ स्टेज पे दिखेंगे और प्रोत्साहित होकर के अपने आप से एक मिसाल पैदा करेंगे कि हमने 2025-26 के पहला सेशन में एक ऑफर निकला था, वो अचीवमेंट किया है। इसलिए दोस्तों, ऑफर को लेकर के मैं विशेष आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रमोटर हैं, सारे लोग एक एक ऑफर को अचीव करे। कोई ज्वाइनिंग का ऑफर अचीव करे, कोई प्लॉट का ऑफर अचीव करे, कोई मंथली कलेक्शन का ऑफर अचीव करे, कोई फिक्स डिपॉजिट का ऑफर को अचीव करे। किसी भी तरह का ऑफर को, उसमें 5-6 निकला हुआ है, उसमें से एक ऑफर को हर प्रमोटर को अचीव करना चाहिए, ताकि उनको जब स्टेज पे बुलाया जाए तो अपने आप से लगे कि हाँ, मुझे किसी ने आवाज दिया है, प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, जब प्रोत्साहित अंदर से आदमी होता है तो उसको काम करने का जुनून अंदर से पैदा हो जाता है। जब अंदर से पैदा हो जाता है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम सारे लोगों से बोलेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑफर अचीवमेंट कराया जाए, ताकि सारे के सारे लोग बेनिफिट का हकदार बने। और दोस्तों, अभी हम लोगों के साथ जो समय बीत रहा है बहुत ही कष्टदायी समय बीत रहा है। अगर ये अवसर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं तो हम लोग निखर जाएंगे, क्योंकि तकलीफ उसी इंसान को होता है जो उसमें लगा रहता है, उसमें काम करता है, जो जिस काम में लगा रहता है और वो तकलीफ से अगर घबरा जाता है, अगर उसकी जिंदगी में तकलीफ से हड़बड़ा जाता है तो समझिए कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को सक्सेस होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ शांति माहौल में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, और हम लोगों को आगे बढ़ करके ऊंचाइयां छूनी है, ताकि लगे कि हमने भी सनसिटी से कमा करके कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाया है मैंने। अब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने संकल्प को बनाए रखें और अपने ऊंचाइयों को छूते रहें, ताकि जब आप अपने हौसलों के साथ काम करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आएगी। और जो काम नहीं करेंगे उनके पास 1000 बाधाएं पड़ी रहती है, बैठे भी रहेंगे फिर भी बाधाएं उनके साथ रहेगी, खड़े भी रहेंगे फिर भी बाधाएं उनके साथ रहेगी, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। और जो करना चाहते हैं उनके साथ बाधाएं कभी नहीं आती है, पहले ही देख करके डर जाती है कि इसको करने का जुनून सवार है, ये करके ही मानेगा, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जिस तरह से कंस की मृत्यु
कृष्ण के हाथे लिखी ही थी, तो लाख प्रयत्न किया किसी ने कि रुक जाए, कंस को नहीं मारे, लेकिन क्या हुआ, कंस तो आखिर कृष्ण के हाथों मारे ही गए। जिस तरह से रावण राम के हाथों मारे गए, उसी तरह से हम लोगों को हौसले के साथ काम करना है। काम जब करेंगे तो अब ऑटोमेटिक है कि अपने आप बाधाएं हमसे दूर चली जाएगी और उसका फायदा भी हम लोगों को ही मिलने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी कंपनी के साथ मिलजुल करके काम करें, और इस समय हमारी कंपनी को टक्कर देने के लिए कोई नहीं बचा हुआ है। इसलिए कि सर ने कहा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसलिए सनसिटी को पूर्ण रूप से सनसिटी मय हो जाएं, हमारे जितने भी प्रमोटर हैं सब सनसिटी मय हो जाएं और सनसिटी में काम करें, उसका फायदा लें, बेनिफिट लें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। जय सनसिटी, जय सनसिटी।